12 साल की बच्ची जो अचानक अपने ही घर से गायब हो जाती है। न कोई आवाज, न कोई संघर्ष के निशान और ना ही आज तक उसका कोई पता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर नवरूणा के साथ हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ एक किडनैपिंग थी या इसके पीछे छुपा था कोई बड़ा राज जिसने पूरे बिहार को हिला दिया? नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के इस गहन विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक, मुजफ्फरपुर के नवरूणा अपहरण कांड की। इस चर्चा में मैं आपको तथ्यों, जांच की परतों और इस मामले से जुड़े हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप खुद तय कर सकें कि आखिर सच क्या है और सिस्टम कहां नाकाम हुआ। अब जरा उस खौफनाक रात के बारे में सोचते हैं। 18 सितंबर 2012, मुजफ्फरपुर शहर के बीचों बीच स्थित जवाहरलाल रोड की एक शांत रात। नवरूणा अपने घर में सो रही थी, लेकिन अगली सुबह वो अचानक गायब थी। अपहरणकर्ताओं ने खिड़की की जाली तोड़ी और उसे अगवा कर लिया। और हैरानी की बात देखिए कि घर में किसी को भनक तक नहीं लगी। घर के अंदर से अपहरण, बिना किसी बड़े शोर के। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जो आज इतने सालों बाद भी अनसुलझाए। और यहाँ जो सबसे ज्यादा खटकने वाली बात है ना, वो ये कि अपहरणकर्ताओं ने कभी किसी फिरौती की मांग की ही नहीं। इसी बात ने इस मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में सिर्फ एक अपहरण था? शुरुआत में बिहार पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोगों का गुस्सा भी बढ़ता गया। कुछ लोगों ने इसे एक पूरी तरह से प्लान्ड किडनैपिंग कहा, तो कुछ ने इसके पीछे ऑर्गेनाइज क्राइम या यूं कहें कि भूमाफिया का हाथ होने का दावा किया। पुलिस से लेकर सीआईडी तक मामला गया, लेकिन हर नई जांच के साथ सवाल कम होने के बजाय बस बढ़ते ही चले गए। आइए एक बार घटनाओं के क्रम को समझते हैं, जिससे पूरी पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी। 18 सितंबर को अपहरण होता है। 19 सितंबर को नवरूणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती मुजफ्फरपुर नगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस जांच करती है, लेकिन सब खाली हाथ रहते हैं। फिर आता है 26 नवंबर 2012 का दिन, यानी अपहरण के पूरे 68 दिन बाद। नवरूणा के घर के ठीक पास वाले एक नाले की सफाई के दौरान अचानक एक नर कंकाल मिलता है। और सच मानिए, ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। पुलिस तुरंत दावा कर देती है कि ये कंकाल नवरूणा का ही है, लेकिन क्या ये वाकई सच था? इस एक कंकाल ने जांच को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा कर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सब के पीछे वजह क्या थी, तो इसका जवाब एक बहुत बड़े अमाउंट में छुपा है, 4 करोड़ रुपए। जी हां, ये इस पूरी पहेली का सबसे संभावित कारण माना जाता है। नवरूणा के परिवार का जवाहरलाल रोड में एक पुश्तैनी 2 मंजिला मकान था, जो करीब 6 कट्ठा जमीन पर बना था। उस वक्त इस प्राइम लोकेशन वाली जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए आकी गई थी। पिता अतुल्य चक्रवर्ती ने इसे बेचने की डील फाइनल कर ली थी और 10 दिसंबर 2012 को इसकी रजिस्ट्री भी होनी थी। तो आरोप सीधा सीधा ये है कि स्थानीय भूमाफिया और कुछ राजनेता इस जमीन को हड़पना चाहते थे, और जब परिवार उनके दबाव में नहीं आया तो उन्हें डराने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला गया। अब यहाँ कहानी में पुलिस और नवरूणा के परिवार के बीच एक बहुत भारी अविश्वास देखने को मिलता है। एक तरफ पुलिस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि नाले से मिला कंकाल नवरूणा का ही है, क्योंकि उनके मुताबिक वहां मिले कपड़े नवरूणा के कपड़ों से मैच कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ माता पिता ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। उनका एकदम स्पष्ट आरोप था कि पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और ये कंकाल उनकी बेटी का है ही नहीं। ये अविश्वास इतना ज्यादा गहरा था कि माता पिता ने शुरुआत में डीएनए टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल देने से ही साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि पुलिस और स्थानीय माफिया आपस में मिले हुए हैं और ये सब बस केस को बंद करने की एक साजिश है। ये केस जितना सीधा दिखता है ना, दरअसल उतना है नहीं। अगर आप ऐसे ही जटिल मामलों का गहराई से विश्लेषण देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हम लगातार दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर आपको असली कहानी आसान भाषा में समझाते रहेंगे। चलिए अब वापस इस केस में आगे बढ़ते हैं। परिवार के लगातार संघर्ष, सोशल मीडिया पर चले सेव नवरूणा कैंपेन और सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात पहुंचने के बाद आखिरकार न्यायपालिका को आगे आना ही पड़ा। 25 नवंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीधे सीबीआई को सौंप दी। ये वो पल था जब परिवार और पूरे शहर को लगा कि चलो अब शायद सच सामने आ ही जाएगा। सीबीआई ने फरवरी 2014 से अपनी जांच शुरू की, घर का चप्पा चप्पा छाना और माता पिता से सैकड़ों सवाल पूछे। उम्मीद की एक नई किरण नजर आने लगी थी। तो इस बड़ी सीबीआई जांच का नतीजा आखिर क्या निकला?
2014 में जांच शुरू होने के बाद कई साल बीत गए। फिर 2017 और 2018 के आसपास कुछ बड़ी हलचल हुई। सीबीआई ने मुजफ्फरपुर के एक तत्कालीन वार्ड पार्षद और कुछ प्रॉपर्टी डीलरों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने भी अपनी जांच में माना कि इस हत्या के पीछे जमीनी विवाद ही था। लगा कि अब फाइनली अपराधी सजा पाएंगे, लेकिन नवंबर 2020 आते आते सब कुछ पलट गया। सीबीआई ने मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई अदालत में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई का सीधा सा कहना था कि उन्हें अदालत में अपराध साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत मिले ही नहीं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो सारे के सारे सबूतों के अभाव में बरी हो गए। इस एक केस ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। लोगों के मन में एक गहरा डर बैठ गया था कि अगर कोई बच्चा अपने ही घर से सुरक्षित नहीं है तो आखिर सुरक्षित कौन है। 13 साल बाद भी सिस्टम की ये नाकामी डराती है। वैसे बाद में जब सीबीआई के कहने पर डीएनए टेस्ट हुआ तो पुष्टि हो गई थी कि वो कंकाल नवरूना का ही था, लेकिन कानूनी तौर पर उसकी हत्या किसने की और क्यों की ये आज तक साबित नहीं हो सका। और सबसे चौंकाने वाली बात तो बिल्कुल हाल ही की है। अप्रैल 2026 में जब नवरूना के माता पिता इलाज के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, उनके उसी मुजफ्फरपुर वाले घर में दिन दहाड़े घुसपैठ हुई। दरवाजे तोड़े गए और वहां से कुछ विशेष कागजात और दस्तावेज चुरा लिए गए। जरा सोचिए, क्या 14 साल बाद भी कोई उन दस्तावेजों से डरता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सब झटकों के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार की हिम्मत टूटी नहीं है। नवरूना के पिता अतुल्य चक्रवर्ती आज भी पूरे विश्वास के साथ यही कहते हैं, एक दिन हमें इंसाफ मिलेगा। आज भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट को मानने से साफ इनकार कर दिया है और विशेष अदालत में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट पिटिशन यानी विरोध पत्र दाखिल किया है। उनका कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और वो न्याय के लिए अपनी यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या सिस्टम समय पर सच तक पहुंच पाया? क्या जांच में कहीं बड़ी चूक हुई? एक बच्ची जो अचानक गायब हो गई, एक परिवार जो आज भी जवाब ढूंढ रहा है, और एक केस जो भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिना जाता है। सच क्या था? शायद कुछ सवाल आज भी अंधेरे में छुपे हैं। आप इस पूरी जांच प्रक्रिया और हाल ही में हुई उस रहस्यमयी कागजातों की चोरी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नवरूना केस में अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम ऐसी ही बड़ी घटनाओं की पूरी सच्चाई आसान भाषा में आपके सामने लाते रहते हैं। आगे और ऐसे मिस्टीरियस केस को देखने के लिए अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें।